हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्विज भी करने को मिलेंगे जो कि आपको टेस्ट दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट से देखिए, पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये आपको 2025 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताना कि बाहरी देश से जो कोई सामान मंगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यापार, निर्यात, आयात या फिर वाम व्यापार। बताइए, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आयात कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या फिर प्राचीन महाकाव्य। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है। निम्नलिखित में से कौन मानव के मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। बताइए निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताना है। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? बताना है सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? पूर्वी दिशा में, पश्चिमी दिशा में या फिर उत्तरी या फिर दक्षिणी में? बताइए सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर बताना है। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या फिर अंगूर की खेती। बताइए 5 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिश्रित कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताना है। चावल धान की खेती संबंधित है किससे? रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या फिर गहन निर्वहन कृषि से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताना है। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रूस, अमेरिका, जापान या फिर मलेशिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताना है। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान, वर्षभर वर्षा का क्षेत्र। बताइए कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वर्षभर वर्षा के क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर बताना है। 9वां नंबर क्या बोल रहा? किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? बताना किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? धान की, गेहूं की, जूट की, कपास की? बताइए किस फसल की खेती के समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताना है। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? जूट, चाय, गन्ना या फिर कपास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय की खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताना है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार? बताइए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है।
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर। बताइए चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। लौह इस्पात उद्योग अहमदाबाद में, सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर में, या फिर पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई में, या चीनी उद्योग बरौनी में। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। खनन, पर्यटन, गायन या शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ। तो ये ब्रिटेन में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग जोड़ती है किसको। इंग्लैंड से जर्मनी को, जर्मनी से नीदरलैंड को, बेल्जियम से स्पेन को, इटली से स्पेन को। बताइए राइन जलमार्ग जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से जर्मनी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है। अंतर्देशीय व्यापार, वाम व्यापार, स्थानीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है। उदयपुर है ये किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कोची, आगरा, विशाखापट्टनम, कांडला। बताइए निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा 12th आर्ट्स बाय वीके, और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।